दोस्तों फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टॉक्सो एल्गो ट्रेडिंग एपीआई ब्रिज के और एक नए एपिसोड पे। दोस्तों पिछले 2 एपिसोड पे हम लोगों ने सीखा कि यूजर सेटिंग और स्ट्रेटेजी को कैसे क्रिएट किया जाता है स्टॉक्सो एल्गो ब्रिज के अंदर। इसके बाद आज जो फाइनल पार्ट हम लोग करेंगे वो है सिंबल मैपिंग। इंस्टॉलेशन के बाद यूजर सेटिंग, स्ट्रेटेजी, सिंबल मैपिंग, ये तीनों करना जरूरी है। अगर आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ के कर लेते हैं तो आगे चल के स्टॉक्सो एल्गो ट्रेडिंग ब्रिज को यूज करने में आपको कहीं भी किसी जगह पे परेशानी उठाना नहीं पड़ेगा। अगर आपने यूजर सेटिंग और स्ट्रेटेजी को कंप्लीट कर लिया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, वरना ऊपर में आई बटन पे वो दोनों वीडियो का लिंक आ रहा है और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं स्टॉक्सो एल्गो ट्रेडिंग ब्रिज के अंदर सिंबल मैपिंग कैसे किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामुल और आप देख रहे हैं एसडी टेक। चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं और ऐसा ही ट्यूटोरियल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मैं जब भी शेयर मार्केट रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो यहाँ पर हम लोगों को करना है सिंबल मैपिंग। पिछले 2 एपिसोड पे हम लोगों ने सीखा था यूजर सेटिंग और स्ट्रेटेजी। ये दोनों चीज हो जाने के बाद आना पड़ेगा आपको सिंबल मैपिंग पे। इंटरफेस जैसे ही ओपन होता है यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, ये पूरा ब्लैंक रहता है। सिंबल मैपिंग मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मार्केट वॉच बनाना पड़ता है। आप में से जो लोग मोबाइल या डेस्कटॉप के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है ब्रोकर टर्मिनल पे ट्रेड करने के लिए आपको हमेशा एक मार्केट वॉच का जरूरत पड़ता है जहां से आप ट्रेड करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको मार्केट वॉच बनाना पड़ेगा। मार्केट वॉच बनाना बहुत मेहनत का काम नहीं है। एक बार आप मार्केट वॉच को बना लेते हैं तो ये कंटिन्यू चलता है, लेकिन बनाने के टाइम पे आपको बहुत ही सावधानी से देख के इसको बनाना पड़ेगा। मैं जैसा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आप बहुत ही आसानी से इस मार्केट वॉच को बना पाएंगे। तो चलिए मार्केट वॉच को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ऐड सिंबल पे क्लिक करते हैं। ऐड सिंबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस के अंदर बहुत सारे फील्ड है, सभी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ऊपर की तरफ हम लोग देख पा रहे हैं सोर्स सिंबल, डेटा प्रोवाइडर, सिंबल मैपिंग टाइप, एक्सचेंज और एक्सचेंज सिंबल। यहाँ पर हम लोगों ने जो 5 फील्ड देखा, इसके अंदर आपको सही इंफॉर्मेशन डालना है। अगर इस चीज को आप सही कर लेते हैं तो स्टॉक्सो एल्गो ट्रेडिंग ब्रिज से आपका ब्रोकर के अकाउंट पे बहुत ही आसानी से ऑर्डर चला जाता है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर स्टॉक्सो एल्गो ब्रिज के अंदर जिस भी फील्ड के बारे में आपको जानना है, जस्ट माउस पॉइंटर आप वहां पर रखिए तो उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। उस डिटेल्स को पढ़ के आप खुद इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला आता है सोर्स सिंबल। सोर्स सिंबल मतलब हो गया कि आप जहां से सिग्नल को कैप्चर करके इसके अंदर डालेंगे। मैं ज्यादातर एमी ब्रोकर यूज करता हूं, तो एमी ब्रोकर का जो सिग्नल है मैं इसके साथ मैपिंग करना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको एमी ब्रोकर पे जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एमी ब्रोकर के अंदर एक चार्ट ओपन हुआ है और इसके साथ कुछ सिग्नल्स है। ऊपर में यहाँ पर आएंगे तो आप सिंबल टाइप के अंदर देखेंगे सिंबल है, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। ये जो सिंबल नेम है ये डेटा प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ट्रू डेटा का डेटा यूज करता हूं जो कि एक बहुत ही रिलायबल डेटा है। अगर आप भी ये डेटा को यूज करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, वहीं पर रजिस्टर करके आप इसका ट्रायल ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिंबल को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो जाने के बाद आपको आना है स्टॉक्सो एल्गो ट्रेडिंग ब्रिज पे। यहाँ पर सोर्स सिंबल के अंदर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, जो सिंबल नेम आपके एमी ब्रोकर पे है उसी सिंबल नेम को आपको इसके अंदर डालना है। इसके बाद चलते हैं डेटा प्रोवाइडर। डेटा प्रोवाइडर के अंदर बहुत सारे डेटा प्रोवाइडर है, SLPix, ट्रू डेटा, GDFL, ट्रेडिंग व्यू, एमी ब्रोकर, मेटा ट्रेडर, बेस्ट 30। यहाँ पर मेरे पास
ट्रू डेटा है, मैं ट्रू डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास ट्रू डेटा नहीं है, आप एमी ब्रोकर से डेटा ले रहे हैं, तो इस जगह पे आप ड्रॉप डाउन करके एमी ब्रोकर 1 को सिलेक्ट कर दीजिए। डेटा प्रोवाइडर आपको यहाँ पर कोई एक सोर्स देना पड़ेगा। उसके बाद आता है मैपिंग टाइप। सिंबल जो मैप हो रहा है वो किस टाइप का सिंबल है। यहाँ पर हम लोग इक्विटी को ऐड कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सिंबल मैपिंग टाइप रहेगा सिंपल। अगर आप फ्यूचर ऐड करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे जाइए, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, जो भी फ्यूचर चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन का भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैपिंग टाइप है इसके लिए एक अलग से मैं डेडिकेटेडली वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पर आप ऑप्शन, फ्यूचर कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर सिंबल मैपिंग करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैपिंग टाइप हो जाने के बाद आपको जाना है एक्सचेंज। इस एक्सचेंज के अंदर अगर आप इक्विटी पे ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके आप NSE सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन करना चाहते हैं तो NFO, अगर आप MCX करना चाहते हैं तो MCX। जो एक्सचेंज पे आप ट्रेड करना चाहते हैं उस एक्सचेंज को आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। ICICI बैंक NSE इक्विटी पे चलता है, इसीलिए NSE को सिलेक्ट किया। एक्सचेंज सिंबल नेम, ये एक्सचेंज सिंबल नेम होता है जिस नाम से ट्रेडिंग होता है। इस चीज को आप जब आपका ब्रोकर टर्मिनल खोलते हैं उसके अंदर आपको मिल जाता है। एक्सचेंज सिंबल के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, NSE के वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ पर आप लिखिए स्टॉक का नाम। जैसा यहाँ पर आप ICICI बैंक का नाम लिखेंगे, नीचे आ जाएगा ICICI बैंक लिमिटेड इन इक्विटी, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऐसा डिटेल ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखिएगा सीरीज इक्विटी सिंबल है, इस सिंबल को ऐसे सिलेक्ट करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी हो जाने के बाद यहाँ पर आना है और एक्सचेंज सिंबल के अंदर आके इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ऊपर का ये जो 5 डेटा फील्ड है उसको हम लोगों ने सही तरीके से फिल कर दिया। उसके बाद नीचे आते हैं ऑर्डर सेटिंग के अंदर। यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रोडक्ट टाइप, एंट्री ऑर्डर, एग्जिट ऑर्डर, स्ट्रैटेजी टैग, डिस्क्लोज क्वांटिटी, क्वांटिटी टाइप। यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ दिया हुआ है, उसको जस्ट सिलेक्ट कर देना पड़ेगा। तो पहले आते हैं प्रोडक्ट टाइप। जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे MIS, नॉर्मल, CNC, BO, CO, ये सभी अलग अलग टाइप का ऑर्डर होता है। अगर इन सभी ऑर्डर टाइप के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए MIS को यूज किया जाता है और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए नॉर्मल को यूज किया जाता है। यहाँ पर आप जैसा ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसको प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आता है एंट्री ऑर्डर, इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर मार्केट, लिमिट, SL, SLM, यहाँ पर आप मार्केट या तो लिमिट सेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मार्केट सेट कर दिया। एग्जिट ऑर्डर के लिए आप मार्केट या लिमिट दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मार्केट को सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आता है स्ट्रैटेजी टैग, इसको जैसे ही ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा जो स्ट्रैटेजी आपने बना के रखा है। जैसा पिछले वीडियो पे हम लोगों ने बनाया था सिंपल ट्रेडिंग, तो सिंपल ट्रेडिंग क्यों है, क्या है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग सिंपल ट्रेडिंग को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है डिस्क्लोज क्वांटिटी। डिस्क्लोज क्वांटिटी ऐसा होता है कि आप जो क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हैं उसको हाइड किया जाता है, उसके जगह पे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर अगर आप 10 लिखते हैं तो जितना क्वांटिटी आप ट्रेड करना चाहते हैं उसका सिर्फ 10% ही वहाँ पर शो होगा, बाकी सब हाइड रहेगा। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी टर्मिनल पे होता है, यहाँ पर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 10 लिख देने के बाद जो नेक्स्ट फील्ड पे चलेंगे वो है क्वांटिटी टाइप। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जहाँ से आप अपने कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। तो क्वांटिटी टाइप के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, पहला आएगा फिक्स्ड क्वांटिटी। फिक्स्ड क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप दे दीजिए कि आपको 1000 शेयर खरीदना है। अगर फिक्स्ड क्वांटिटी पे आप ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो उसके साथ क्या क्या और ऑप्शन है हम लोग देख लेते हैं। बाय स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपको बाय स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पर देना है स्टॉप लॉस वैल्यू, मतलब ये ICICI बैंक के ट्रेड पे आप कितना लॉस देना चाहते हैं। आपने बोला कि मैं 2000 रुपीज लॉस देना चाहता हूँ, तो उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट करके आपका जो क्वांटिटी है उसको सेट किया जाएगा।
मतलब ये जो क्वांटिटी सेट होगा आपका स्टॉप लॉस के ऊपर। स्टॉप लॉस के नीचे आता है एक्सपोजर। इस जगह पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने बोला मैं यहाँ पर 25,000 का ट्रेड करना चाहता हूँ। 25,000 पे जितना ICICI बैंक का शेयर होता है वही क्वांटिटी ये यहाँ पर मैनेज करेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फील्ड है जहाँ पर आप अपना क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैक्स क्वांटिटी, मैक्स पोजीशन, मैक्स ओपन ट्रेड, मैक्स ट्रेड। इसके अंदर आप डेटा डाल सकते हैं या तो इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके नीचे आता है मैक्सिमम प्रॉफिट पर ट्रेड। अगर आपने देखा कि ये ICICI बैंक के ट्रेड में आज 5,000 आपका प्रॉफिट हो गया तो ये आगे चल के और काम नहीं करेगा। जितना भी सिग्नल दिन पे आने दीजिए तो ये इग्नोर करेगा। यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट पर ट्रेड को सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5,000 दे दिया। उसी हिसाब से आप ट्रेड पे कितना लॉस करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने 3,000 दे दिया। इसके बाद आता है मैक्सिमम सिग्नल पर मिनट। एमी ब्रोकर से जब सिग्नल आएगा तो आप उस जगह पे 1 मिनट पे कितना सिग्नल एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर 1 मिनट पे एक ही सिग्नल को अलाउ करते हैं तो आप 1 लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देना चाहते हैं तो आप इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड पे चलते हैं, नो न्यू ऑर्डर फॉर नेक्स्ट सेकेंड। ये भी ऑर्डर रेस्ट्रिक्शन है। एमी ब्रोकर से जब ऑर्डर आएगा कितने टाइम के बाद आप न्यू ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद ही वो न्यू ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा। ये जो 2 फील्ड है मैक्सिमम सिग्नल और नो न्यू ऑर्डर, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ऑर्डर सेटिंग हो जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा इसके नीचे स्टॉक्सो सेटिंग। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग टारगेट, ब्रेक इवन पॉइंट, ये 5 फील्ड को आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप आपके एमी ब्रोकर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको परसेंटेज वाइज, पॉइंट वाइज आप दोनों स्टॉप लॉस दे सकते हैं। जैसे 1.5% मैंने लिख दिया तो ये 1.5% का स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कितना करेगा? 1% का मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दिया। एंट्री के बाद स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक यहाँ पर लग जाएगा। साथ में टारगेट आप दे सकते हैं। आपने दे दिया 3% का टारगेट। उसके बाद आता है टारगेट ट्रेलिंग, जो कि एक नया फीचर है। टारगेट ट्रेलिंग मतलब हो गया आप अपने टारगेट 3% से पहले कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर 1% दे देता हूँ तो ये टारगेट 1% ट्रेल करेगा। कब करेगा? मेरा ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। मैंने ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया 1.5%। तो जैसे ही प्राइस 1.5% रीच करेगा तब मेरा टारगेट ऑटोमेटिकली उसके पीछे आ जाएगा। जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, टारगेट भी ऐसा हम लोग ट्रेल कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम टारगेट जो सेट किया है 3% से पहले हम लोग इसको ट्रेल कर रहे हैं। उसके बाद आता है मल्टी टारगेट एग्जिट। यहाँ पर टारगेट 1 पे आप वैल्यू लिख के क्वांटिटी दे सकते हैं, टारगेट 2 पे वैल्यू लिख के क्वांटिटी दे सकते हैं, टारगेट 3 पे वैल्यू लिख के क्वांटिटी दे सकते हैं। अब अपने टारगेट को अलग अलग प्राइस पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैक्सिमम LTP डिफरेंस। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग एमी ब्रोकर से डेटा लेते हैं और टर्मिनल पे ट्रेड करते हैं। तो एमी ब्रोकर का डेटा और टर्मिनल का डेटा, ये दोनों के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। तो उस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए आप यहाँ पर LTP डिफरेंस डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 0.25%। मतलब यहाँ पर जो प्राइस स्टॉक्सो एल्गो ट्रेडिंग ब्रिज को मिला है एमी ब्रोकर के जरिए, वो प्राइस जब मार्केट पे जा रहा है, अगर वो 0.25% के अंदर है तभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, वरना ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। 0.25% के ऊपर जैसे ही जाएगा ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद आता है प्राइस स्प्रेड। ये होता है लिमिट प्राइस और स्टॉप लॉस के लिए। अगर जहां पर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं उससे कितना स्प्रेड आप रखना चाहते हैं, या तो जब लिमिट ऑर्डर जा रहा है मतलब उसका बफर कितना आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप दे सकते हैं। नहीं तो इस फील्ड को आप ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रिगर्ड स्प्रेड। ये भी स्टॉप लॉस, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर और लिमिट प्राइस के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैंसिल इफ नॉट कंप्लीटेड इन सेकेंड।
यहाँ पर आप एक टाइम बाउंड दे सकते हैं कि उस टाइम के अंदर अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हुआ तो ये कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए आप सेकंड के हिसाब से दे सकते हैं। आपने दे दिया 30 सेकंड्स। जो ऑर्डर यहाँ से गया है वो ऑर्डर अगर 30 सेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप उसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक फील्ड जो कि आपको यहाँ पर डालना पड़ता है। ये सब फील्ड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सेव करना होता है। जैसे आप सेव करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए पेंसिल आइकन के ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो ये इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी चेंजेस करना है चेंजेस करके फिर से सेव सिंबल पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये था सिंबल मैपिंग। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया। कल से यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। पहले पेपर ट्रेडिंग मोड पे मैं इसका ऑर्डर एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा, इसीलिए कल का वीडियो कोई मिस मत कीजिएगा। और इस चैनल पे स्टॉक्सो एल्गो ट्रेडिंग ब्रिज के ऊपर काफी सारा वीडियोस आने वाला है। अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं ऐसा वीडियो बना पाता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो पे इतना ही। फिर से बता रहा हूँ, वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड पे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और देखते रहिए SD Tech। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।